तो ये देखिए, होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। भाई यहाँ तक समझ आ गया? इंग्लिश लिखी हुई है, उसमें कई बार सिर्फ ऐसे करके लिख देते हैं कि 12 + 2 14। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट से एक मेंबर, दूसरा मेंबर, जो कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो 14 AMU होता है। 14 AMU कहाँ से आया कि 12 + 2 करके 14। मिस्टर खान, कोई डाउट है यहाँ पे? ओके। कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ, कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि जैसे कोई रैंडम नाम पांडे जी, अब पांडे जी हैं, अब पांडे जी मुंबई में किसी दूसरे पांडे जी को मिले, तो भाई जो फैमिली ट्री है वो तो सेम ही है ना। फैमिली ट्री जो है वो तो सेम ही है। पीछे गांव में जाएंगे तो कोई ना कोई रिलेशन तो निकल ही जाएगा। नहीं समझ रहा है? तो जैसे जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है एल्केन, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, CnH2n+2। ठीक है ना? तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो ये CH4 है, ये C2H6 है। तो इसमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस है कंसेक्यूटिव में। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो CH2 का डिफरेंस है। इन दोनों में जो डिफरेंस देखेंगे वो CH2 का डिफरेंस है। C5 अगर आपको बताया जाए और ये बताया जाए कि ये अल्केन है, तो 5 to the 10 + 2, तो C5H12। नहीं समझ में आया? अब जो मैं आपको आपके साथ सिलेबस की बात कर रहा था, वो सिलेबस की बात कर रहा, ध्यान से समझिए और आपको समझ आएगा कि क्यों चीजें थोड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। चीजें क्यों थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मस्ट बी गिवन फॉर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन फॉर अप टू 5 कार्बन एटम्स। उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि यहाँ जो मैं आपसे स्ट्रक्चर पूछूंगा वो 5 कार्बन एटम्स तक का पूछूंगा। अब लेट अस अज्यूम मिस्टर अथर्व टेंशन में है कि मैं कैसे इतना याद करूंगा, कैसे याद करूंगा। तो वो आपको बता ही रहा है कि यार मैं जो स्ट्रक्चर पूछने वाला हूँ वो 5 तक पूछने वाला हूँ। तो आप दोनों को जो होमवर्क मिला था वो 5 कार्बन एटम का मिला था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। किया होगा ठीक है, नहीं किया होगा आपकी इच्छा। सो तभी मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस देख के आपकी जो प्रायोरिटीज हैं बहुत फिक्स हो जाती हैं। खान साहब, यहाँ तो कोई डाउट है एल्केन के जनरल फॉर्मूला में? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n, तो C6 है, H12 है। हर किसी में आप डिफरेंस देखेंगे तो CH2 का आपको डिफरेंस नजर आएगा। उसी तरह एल्काइन में अगर आप देखेंगे फिर से CH2 का डिफरेंस नजर आएगा। भाई ये थर्म को समझ आ रहा है नहीं यार? फिर अल्कोहल में आप जाते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अब फिर से मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे से जब होमोलोगस सीरीज की बात कर रहा है तो किसकी किसकी बात कर रहा है? तो बोल रहा है होमोलोगस सीरीज में करेक्टरिस्टिक विद एग्जांपल्स में एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, एंड देयर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप विद द मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे सिर्फ 3 की बात कर रहा है। क्या उसने अल्कोहल्स की बात की है? क्या उसने एसिड्स की बात की है? भाई किताब में लिखा हुआ है, बट वो बात नहीं कर रहा। अब आप उसको देख देख के टेंशन में है कि मैं यार ये कैसे याद करूंगा, ये तो मुझे समझ आता है बट ये नहीं समझ आ रहा, वो तो पूछ ही नहीं रहा वो। यहाँ तो कोई डाउट है? फिर वो बात कर रहा है, फिर वो बात कर रहा है ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज के। ओके। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, मतलब अगर उसने सिलेबस में लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स उस पर क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अब वो क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है। वो आपसे ऐसे करके CH2 का डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव में, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 AMU करके, दोनों से क्वेश्चन पूछ सकता है। उस जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया है कि कैसे उसे पूछेगा। फिर वो बता रहा है कि द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर चेंज ग्रेजुअली, शो ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज एज अ नंबर ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। बड़ा सिंपल सी बात है यार।
आप बड़ी सिंपल सी बात है। ये मिथेन का मॉलिक्यूल आप इमेजिन कीजिए, इथेन का कीजिए, प्रोपेन का कीजिए, ब्यूटेन का कीजिए, पेंटेन का कर दीजिए। मतलब बड़ी सिंपल, कॉमन सेंस है उसमें। यू डोंट हैव टू बी अ मतलब बहुत बड़ा केमिस्ट। भाई जैसे जैसे उसके नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, उसका मोलर मास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे उसका मोलर मास इंक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब वो जो उसका जो मॉलिक्यूल है, ऐसे मतलब रफली स्पीकिंग भारी होना शुरू हो जाएगा। ऑफ कोर्स जैसे जैसे उसका जो मॉलिक्यूल है वो भारी होगा, ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट, एंड कॉन्सिक्वेंटली इट विल अफेक्ट द डेंसिटी। लॉजिकली है। तो अगर आप देखेंगे साइड में उसकी जो स्टेट है वो भी चेंज होनी शुरू होगी। सो गैस है, और जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंक्रीज हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो ही रहा है, उसकी जो स्टेट है वो भी चेंज होनी शुरू होगी। अब आईसीएससी वाले इस पे क्वेश्चन नहीं पूछते, बट आईजीसीएसई वाले ये जो ये जो पॉइंट है इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। मिस्टर खान को इसके बारे में कैसे पता चलेगा? मिस्टर खान को तब पता चलेगा जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। यूजुअली आईसीएससी वाले में इतना नहीं पूछते, आईबी वालों में इस चीज पे बड़े क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता जा रहा है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी बड़ा होता जाएगा। भैया थारो कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा। फिर वो कहता है यार, जो होमोलोगस सीरीज है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर ही हो जाती है। जैसे उसने एडिशन ऑफ क्लोरीन बताया है कि कैसे आप क्लोरीन उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन बताया इन एल्केन। फिर वो बता रहा है कि जो प्रिपरेशन है वो भी ऑलमोस्ट आप सेम कर सकते हैं। प्रिपरेशन जो है वो भी आप सेम कर सकते हैं। तो इनमें से कोई दो या तीन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप याद कर सकते हैं। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये यहाँ जो क्वेश्चन बन सकता है इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। मैं ट्राई करूंगा आपको ये वाला जो क्वेश्चन जो आईबी वाले, आईबी में कैसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा। खान साहब याद है? मैं याद रखिए, आपने मेरे से पूछना है, मैं अभी आपसे इसको नोट कर लेता हूँ एक सेकंड। तो ये देखिए, ये जैसे आईजीसीएसई के, अब ये जो है ये आईजीसीएसई के टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो ईयर ऑन ईयर ऐसे ही पूछे जाते हैं। सो जैसे इनके यहाँ पूछ लिया विच टू ऑफ दीज आर अल्कोहल्स, तो इनके टिपिकली ये वाला क्वेश्चन आएगा। फिर विच वन ऑफ दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अब जैसे होमोलोगो सीरीज पे एक फिल इन द ब्लैंक बनाया हुआ है, और होमोलोगो सीरीज इज अ फैमिली ऑफ सिमिलर डैश विद सिमिलर डैश ड्यू टू सेम डैश। ठीक है। ये इनके इनका टिपिकल क्वेश्चन है। आईजीसीएसई वालों का, आईबी वालों का टिपिकल क्वेश्चन है। इथीन इज एन एल्कीन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन शोइंग ऑल द एटम्स एंड द बॉन्ड्स। डिस्क्राइब हाउ एक्व ये तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, मैं कुछ और दिखा रहा था। हाँ। तो जैसे होमोलोगो सीरीज में इनके यहाँ ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म होमोलोगो सीरीज। हाँ। अब ये देखिए, द टेबल गिव्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट फोर अल्कोहल्स। ठीक है। ये मेथ, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी दी हुई है। हम्म। तो बोल रहा है कि यार नेम द अल्कोहल विद द फॉर्मूला C2H6O। ठीक है, आप उसको दे देंगे नाम। अब ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। A student predicts that the density of alcohol increases as the number of carbon atoms increase. Does the data in the table support this prediction? Explain your answer. Answer. बोलिए बोलिए। Sir, so hard. Data supports its predictions because if we take propanol and butanol, the number of carbon atoms, the difference is one, and we can see that the density of butanol is more than density of propanol, as butanol has one more carbon atom. सर पर मेथनॉल और एथेनॉल के बीच में कम हो रहा है डेंसिटी बस कार्बन इंक्रीज। जनरल ट्रेंड बोल दीजिए कि सर जो जनरल ट्रेंड है वो इंक्रीज होने वाला है, बट देर इज अ
मतलब बीच में मेथनॉल और एथेनॉल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट एक जनरल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो 0.79 से स्टार्ट करके 81 तक वो चलता रहता है। आंसर कोई डाउट? सर तो इंक्रीज होगा। जी, इंक्रीज होगा, है ना। वो बीच में कोई इशू होगा, बट आप बोलेंगे कि जो जनरल ट्रेंड है वो तो इंक्रीज ही होने वाला है। यार मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईबी में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आईसीएससी में यूजुअली इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट एटलीस्ट अगर वो पूछे तो आपको हैंडल करना आना चाहिए। भैया थर्व को समझ भी आ रहा नहीं आ रहा? अब जैसे ये बात कर रहा है, सजेस्ट अ वैल्यू फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथनॉल। अब वो कहता है यार सजेस्ट करो कि, आप रैंडमली कुछ भी बोल सकते हैं। 60। 63। खान साहब आप क्या बोलते हैं? 62। हाँ मतलब इसी आसपास बोलेंगे, आप डिफरेंस देख लेंगे और बोल देंगे, वही समझ आ रहा है। बट दिस इज अ क्वेश्चन, आई रिपीट फॉर द फिफ्थ टाइम, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज टिपिकली आस्क्ड इन आईबी का एग्जाम। आईसीएससी में नहीं पूछते, बट ऐसा क्वेश्चन बनता है। खान साहब कोई डाउट है? अब खान साहब ने पिछले पीवाई क्यूज देखे ही नहीं है। जब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं तो ऐसी किताब पढ़ते रहते हैं जानवर की तरह। उसका क्या फायदा? आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट तो कीजिए, कि सिलेबस के साथ कनेक्ट कीजिए, और एस उस जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखना है। वो भी जरूरी है। क्योंकि जानवर की तरह जैसे गाय घूमती है सड़क पे, भैं भैं करके घूमते रहो यार, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं समझ आ? अब आपके कोर्स में देखिए, इनके कोर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करता है कंप्लीट कंबस्शन, बट इनके कोर्स में इनकम्प्लीट कंबस्शन भी है। और उस पर टिपिकली ये क्वेश्चन, अब फिर से ये एक वैसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है कि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड का एडवर्स इफेक्ट क्या बताएगी। आपके कोर्स में ही नहीं है तो पूछते ही नहीं है। सर इट रिड्यूसेस द हीमोग्लोबिन। हाँ हीमोग्लोबिन। हाँ लॉक्स द ऑक्सीजन बैलेंस। ये बायोलॉजी में। नहीं केमिस्ट्री में हमारे लिए बायोलॉजी। मेरी बात समझ आ रही है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बैल की तरह मतलब ऐसे खेत में जहां घास दिखा वहां घूमते फिरते उसका कोई फायदा नहीं। उसमें देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ साहब, यहाँ तो कोई डाउट? जी सर। तो भाइयों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। जैसे जैसे मॉलिक्यूल भारी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है, उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है। भाई समझ आ रहा है या बासियां लेता जा रहा है? CH2 का डिफरेंस आता है और 14 AMU का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ तो कोई डाउट है? सर आप मुझे वो भेज सकते हो क्या, वेबसाइट जहाँ से आपने लिया है? हाँ हाँ, अरे आपका तो गूगल भरा हुआ है भाई। मैं भेजूंगा, ये भी भेजूंगा, बट द पॉइंट इज कि गूगल भरा हुआ है, आप जितना देखेंगे उतना कम पड़ेगा आपको। और ये ऐसे ही क्वेश्चन मिस्टर खान आपके एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ही आसान होता है काम करना। भेज दूंगा मैं आपको। बट आप गूगल में जाके कुछ भी, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम आप फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो मोशन का अ, जैसे मैंने अभी गूगल किया, मोशन के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है। ये देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। तो लंबा भाषण दिया गया आपको कि कैसे भाई आप केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस आ गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यू, फर्स्ट फ्यू से आप काफी चीजें उसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई इसके नए नए, अगर ऊपर वाले ऐसे हैं तो नीचे भी मोरलेस ऐसे ही बिहेव करने वाले हैं। कोई डाउट है? ओके। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमरिज्म, मैं अभी नहीं कर रहा। होमोलोगस सीरीज में रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट? तो अब चलते हैं अल्केन्स की तरफ।
अब फिर से यार अल्केन्स में जैसे आप अ, एक सेकंड मैं दोबारा फाइल चालू कर लेता हूँ।